सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 68 रुपए 13 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड आज इन्वेस्टर जो है ना वो थोड़े से मायूस हो गए होंगे क्योंकि 4.5% की गिरावट है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। कस्टम डिपार्टमेंट से एक पेनल्टी की खबर है जिसके लेकर यहाँ पर मैनेजमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, वो आपको सुनना जरूरी है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, सुजलॉन भले ही आपको एक गिरावट का दौर दिखा रहा है बट ये ट्रैप भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। टारगेट 84 का आया मोतीलाल की तरफ। तो देखिए भले ही आज 6-7% की गिरावट इंटरडे बेसिस पर आई हो, लेकिन यहाँ पर ना ये सब चलता रहता है। मार्केट का मूड माहौल भी तो देखिए थोड़ा सा, क्या आप चलते रहेंगे क्या? तो ये बात आ जाती है यहाँ पर। इम्पोज करी गई ये पेनल्टी किन की तरफ से? डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम की तरफ से मुंबई। यहाँ पर कमिश्नर ऑफ कस्टम यहाँ पर लगाते हैं 76.19 लाख रुपए की पेनल्टी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर। अब यहाँ पर इसके ऊपर कंपनी का कहना है कि भाई यहाँ पर कोई भी मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा। जो भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है उसका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मटेरियल इंपैक्ट नहीं आने वाला फाइनेंशियल के ऊपर या कंपनी के कामकाज और अदर एक्टिविटीज के ऊपर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह से कोई यहाँ पर ना बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी सी पेनल्टी है, लेकिन पेनल्टी के ऊपर भी कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ चुका है। एंड अभी 38 मिनट पहले यहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद 83 रुपए का टारगेट यहाँ पर निकल कर आया मोतीलाल ओसवाल का। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो फॉल आई है ना, ये आपके सामने एक ट्रैप भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। सुजलॉन चला है लेकिन कोई भी स्टॉक चलता नहीं रहता है। क्या कार आप लेकर जाते तो क्या कार यहाँ पर ना आप चलाते रहते हैं, लगातार चलाते रहे, लगातार चलाते रहे, कहीं तो रुकते हैं ना। तो बात यहीं पर आ जाती है। बट मोतीलाल यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर लेकर चल रहा है सुजलॉन को। 83 रुपए का टारगेट स्टॉक काम कर रहा है 67-68 का। अब देखो कल मैं आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि इंट्राडे में अगर आपको यहाँ पर हो सकता है 67 रुपए का लेवल देखने को मिल जाए तो डरिएगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि जब आपके Q4 के नंबर आए ना, आप एकदम से गैप अप पर ओपन हो गए एंड यहां पर एक बड़ा गैप बन गया था एंड आप एक रेजिस्टेंस की तरफ थे। देखिए 75 रुपए ये आपका रेजिस्टेंस है, फिर 80 रुपए आपका एक रेजिस्टेंस है। तो आप उस तरफ पहुंच गए थे, जो ऊपरी लिमिट थी वहां तक पहुंच गए थे। वहां से एक थोड़ा सा यहां पर सेल ऑफ आया है, तो ये कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं है। गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ये ध्यान रखिए, ये एक अच्छी बात है। गैप फिल हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर यहां से घूम जाए तो ये काफी पॉजिटिव माना जाएगा इस स्टॉक के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप बहुत लंबे टाइम से सुजलॉन से जुड़े हुए हैं तो आप Q4 के नंबर्स पर देखिए। ध्यान आपका जो होना चाहिए वो Q4 के नंबर्स पर होने चाहिए। नंबर्स काफी अच्छे हैं, फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है एंड यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज एक बार 80 का लेवल निकला ना तो वो आपका यहाँ पर सोना चांदी जो भी आप कह लीजिए वो होने वाला है। एंड देखिए RSI नाम की भी तो कोई चीज है। आप चले एंड ओवरबाउट तक पहुंच गए। 75.58 का RSI था कल की डेट में। आज जो 4% नीचे बंद हुए ना, उसकी वजह से ये 75 से ऑलमोस्ट 69 से 70 के अराउंड ये RSI पहुंच गया होगा। तो आप धीरे धीरे ओवरबाउट से यहाँ पर एक नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, प्लस पॉइंट है। लेकिन मेरा यहाँ पर ना नजरिया यहाँ पर यही रहेगा अभी हाल फिलहाल में, जो कि इतना यहाँ पर ना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है सुजलॉन के अंदर, इतना यहाँ पर ना वॉलिटिलिटी है। मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर ध्यान रहेगा, ये क्या ये 67 रुपए का लेवल बचा पा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गैप फिलिंग का वही लेवल है 67 एंड एक बार वहां तक आते हैं, गैप फिल हो जाता है, वापस से घूमने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सो दैट ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी RSI आपका नॉर्मल की तरफ है। एंड इवन आप डिलीवरी देखिए तो यहां पर आपके सामने 40% की, कल की दिन 40.50% का डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग तो हुई है बट आप ये क्वांटिटी देखिए 40.50%, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही 50% से रह गए। तो स्ट्रॉन्ग ये आपके सामने प्लस पॉइंट है। 33% जिस दिन 9-10%, 11-12% की तेजी आई थी, आप देखिए 33% की यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी, 40%, 36%, ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। 30 से 40% डेली बेसिस पर डिलीवरी अनुमति यहाँ पर ना देखने को मिली आती है सुजलॉन के अंदर। ये काफी प्लस पॉइंट है। इन्वेस्टर ज्यादा यहाँ पर फ्रेंडली है, ट्रेडर तो फ्रेंडली है ही, इन्वेस्टर भी फ्रेंडली है इस स्टॉक के अंदर। एंड देखिए मेरा तो बस यही कहना है भाई, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ABB इंडिया का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सरपास कर गया सुजलॉन। ABB इंडिया 200 करोड़ या 150 करोड़ से पीछे रह गया। अब जो ABB इंडिया को जो वैल्यू मिलती थी, मेरे ख्याल से अब वो सुजलॉन को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे
सेकेंड जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो शायद बन चुकी है सुजलॉन, सेकेंड या थर्ड के आसपास। तो उसके हिसाब से वैल्यू क्रिएशन यहाँ पर होना चाहिए। एंड अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आराम से जो पी रेशियो है वो 45.21 का देखने को मिल जाता है 59.74 के अगेंस्ट। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। फंडामेंटल बेसिस पर कोई भी दर्दनाक चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही जो इन्वेस्टर को तंग करे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। एबीबी इंडिया 1,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एंजॉय कर चुका है, इवन उससे ऊपर का मार्केट कैप एंजॉय कर चुका है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हुआ कि भाई सुजलॉन 1,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हासिल करता है तो यहाँ से 20 से 25% का तेजी हमको देखने को मिल जाएगी आराम से। इवन 30% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाय कर लीजिए, सेल कर दीजिए या होल्ड कर दीजिए, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। यहां पर मैं पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूं, ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आपको करना हो बाय सेल होल्ड जो भी आप करना चाहें वो आपके पसंदीदा चीजें हैं, जो भी करना हो वैसे करिएगा। बट यहां पर जो पर्सनल व्यू है वो मुझे यही लगता है कि यार यहां पर ना 30% का तेजी, एंड 30% का तेजी होता है तो ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर वही जो 3 डिजिट वाला टारगेट है 100 रुपए, हम कहीं उसकी तरफ जा सकते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट जगह 67 रुपए पर वो गैप फिल हो जाता है, एंड उसके बाद अगर ये घूम जाता है तो ये काफ़ी प्लस में रहेगा। इस बात को बस ध्यान रखिए। चार्ट पर देख लीजिए भाई, चार्ट को आप देख लीजिए 70 रुपए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम उसके नीचे आए हैं बट 70 का अब कोई मतलब ज़्यादा रह नहीं गया। 70 रुपए का मतलब नहीं है, 75 और 80 का मतलब ज़्यादा है। एंड इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा सपोर्ट आपको क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो जो आपका मूविंग एवरेजेस है वो आप देखिए, जो ग्रीन वाली एंड ये जो आपका बैगनी वाली है, ये आपका अराउंड यहाँ पर जो 50 डे में है, जो ग्रीन लाइन है वो आपका 50 डे में है, ठीक है। ये आपका पहुंच चुका है 60 रुपए पर। तो 60 रुपए आगे चलकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर ना आपका मूविंग एवरेज ऊपर आएगा तो इस स्टॉक को और भी ज़्यादा यहाँ पर बल मिलेगा। एंड धीरे धीरे जब जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस के आसपास आ जाता है तब वो प्राइस में एक अच्छा सा यहाँ पर ना मूव आना स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिए 8 रुपए का ही अंतर है, धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज भी ऊपर आ रहा है। इवन सुजलॉन अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर ले तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है जब तक वो मूविंग एवरेज आपका प्राइस तक नहीं पहुंच जाता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये 70-71 रुपए के आसपास घूमे तो ध्यान रखिएगा कि मूविंग एवरेज का इंतजार कर रहा है ऊपर आने का। एंड मूविंग एवरेज एक बार ऊपर आ गया फिर आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अगर होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, एकदम से क्यों यहाँ पर ना एकदम बड़बड़ाए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर 3 डिजिट का चाहिए ना, फंडामेंटल कुछ इस तरीके की आपको 3 डिजिट मिल भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर नंबर्स देखने चाहिए, नंबर्स की तरफ देखिए। एंड टारगेट देखिए मोतीलाल की तरफ से 83 का है। हालांकि मेरा यहाँ पर ये कहना नहीं है कि आप बाई कर लें, सेल कर लें या होल्ड कर लें, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है, ऐसे में नेगेटिव बनकर क्या फ़ायदा। तो बात इतनी सी आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।